जय हिंद, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के मेन रोड में, जहां पर कई सिंगरौली के रहवासी एकत्रित होकर के कल देर रात हुई लगभग 8 से 9 बजे के बीच में एक अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में नीरज पांडे नामक एक युवक की मृत्यु हुई, जिस संदर्भ में ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उसके प्रति लोगों का कुछ आप कह सकते हैं कुछ रोष है, कुछ मांगे हैं, जिसे लेकर के सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बताया जाता है कि नीरज पांडे, जो कि चिंगुर्दा परियोजना के निवासी थे, कल देर रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच में एक अज्ञात वाहन से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर हम अभी खड़े हैं सिंगरौली मेन रोड के समक्ष, और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर उनकी मांग को लेकर के मौजूद हैं। उनके इस मृत्यु पर कुछ उनकी मांगे हैं, जिन्हें लेकर के आज यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना मोरवा के सभी पुलिस सेना यहाँ पर मौजूद है। थाना मोरवा के टीआई महोदय भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये बेटा नहीं है, क्या जिसके नाम से मैडम सुनिए ना, जिसके नाम से मिलेगा वहाँ तक पहुँचाने की जवाबदारी तो बैठे ना, पहुँच जाएगा वहाँ। हाँ, नाम बस सही होना चाहिए, नाम होना चाहिए। आधार कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया है। कितना अमाउंट क्या है? उसकी मम्मी का बैंक अकाउंट है क्या? नहीं होगा। तो आइए हम सीधा जुड़ते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता शेखर सिंह जी के साथ। सर, कल देर रात हुए हादसे के बाद प्रशासनिक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या परिणाम आए? देखिए, कल हादसा हुआ था। नीरज पांडे करके झिंगुर्दा का लड़का था, उसकी उम्र 20 वर्ष थी और हाइबा से ही चपेट में आके उसकी मौत हो गई। तो कल तो हम लोगों ने मर्चुरी में रखाया उस बॉडी को। आज जो है सामने लोगों ने आके उग्र रूप ले लिया था, क्योंकि भाई आए दिन हमारे इस सड़क पे हादसे होते रहते हैं। तो इसका कोई मतलब तरीका नहीं बन रहा है कि आज रोड बन जाए जिससे कि हादसा कुछ कम हो जाए। फिर भी जो है जनमानस जो है यहाँ भीड़ लगा दी थी, और लगाने के बाद यही उनका मांग था कि गरीब परिवार है, एक ब्राह्मण परिवार है, गरीब परिवार है, तो उसको कम से कम मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए थी। उस बीच में आदरणीय टीआई साहब का पहल हुई और उन्होंने जाम को रुकवाया, और जाम को रुकवाने के बाद उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी को मैं बुलाता हूँ, और अगर बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। तो तहसीलदार मैडम आई और अच्छी तरीके से बातें हुई, और मुआवजा की राशि जो है उस परिवार को 4 लाख का राशि मिला। और कुछ लोग आपस में, जो लोग यहाँ इकट्ठा थे, आपस में चंदा करके और हम लोगों ने दिया कि इस मतलब दाह संस्कार में भी कुछ सहयोग हो पाए। तो अच्छी पहल रही, यहाँ के जनमानस की तरफ से भी अच्छी पहल रही, प्रशासन की तरफ से भी अच्छी पहल रही। और हम लोगों ने एक मांग भी किया है कि जो रोड मोरवा स्टेशन से आते हैं वहाँ बीच बीच में उठ गया है, उस सड़क को काट के ठीक ठाक पिचिंग कराइए, कम से कम चलने लायक तो हो जाए। उसके बाद उस वहाँ से आप जब आगे बढ़ते हैं, आपका शुक्ला मोड़ से खनाना बैरियर तक, वहाँ भी स्थिति ये हो गई कि आए दिन कुछ ना कुछ होगा, हमारे बीच के ही लोग जाते हैं। तो उसको भी सड़क को निर्माण कराए। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम विद इन 7 डेज हम इस कार्य को पूरा कराएंगे। आइए इसी चरण में हम अमित द्विवेदी जी से जुड़ते हैं, जो कि संरक्षक हैं आम आदमी पार्टी से। सर, आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। खैर, आज तो प्रशासनिक बहुत सारी सहयोग मिल गई, लेकिन इन सड़कों की क्या स्थिति है और आगे क्या होने वाला है? इस प्रकार से रहा तो क्या परिणाम होते रहेंगे? दुनिया में हर जगह रोड बना हुआ है। बड़ी गाड़ियों के लिए अलग रोड बनी हुई है, छोटी गाड़ियों के लिए अलग रोड बनी हुई है, और जो लाइट व्हीकल कारें हैं उनके लिए अलग रास्ता बना हुआ है। लेकिन एक सिंगरौली इतना बिजी रास्ता है, उसी रोड पर कोल ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उसी रोड पर आदमी चला जा रहा है, उसी रोड पर बाइक चला जा रहा है। और रेलवे स्टेशन पर तो स्थिति बहुत ही इतना निंदनीय है कि रेलवे स्टेशन पर हमेशा लोग ट्रेन से आने जाने वाले सवारी आते जाते रहते हैं। कल लिंक एक्सप्रेस में ये लड़का जो है अपने परिवार के जन को पहुंचाने गया था, और पहुंचा करके लौट रहा था। 8:30 बजे रात की घटना है। 8:30 बजे के आसपास जो है ये लड़का रेलवे स्टेशन से जस्ट थोड़ा दूर आगे बढ़ा होगा, लोको कॉलोनी के पास में इसको किसी अज्ञात गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसका पता नहीं चला। मैं वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचा तो हमने देखा कि लोग वहाँ बैठ करके मतलब देख रहे थे, कुछ लोग चले जा रहे थे। फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, पुलिस आई, गाड़ी डेड बॉडी उठा के लेके गई। लेकिन स्थिति ये थी कि फिर जो है सुबह जो है यहाँ पे पोस्टमार्टम न कराने की शर्त पे लोगों ने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक ये सड़क नहीं बन जाती और परिवार को उचित प्रतिकर नहीं दे होता है।
फिर उस पर जो है सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद जो है एसडीएम महोदय ने तहसीलदार महोदय को भेजा और 4 लाख की सहायता राशि तत्काल प्रदान किया। लेकिन वो तत्काल 4 लाख की धनराशि पहुंचाना ही मतलब वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि रेलवे स्टेशन के ठीक नीचे, रेलवे कॉलोनी के ठीक नीचे से एक नाला को पार करते हुए, अंडर ब्रिज होते हुए ये एक रास्ता आता है और शॉर्टकट, और वो रास्ता अगर बना दिया जाए तो उस रास्ता को बनाने के लिए शासन प्रशासन से कई बार मांग किया गया, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। पता नहीं नगर निगम प्रशासन कितने और लोगों को मारेगा। जो है उस सड़क को का निर्माण तत्काल प्रभाव से कराया जाए, अन्यथा जो है हम सब लोग रेलवे कॉलोनी के लोग, मुरबा बाज़ार के लोग वहीं पर जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम सब लोग जो है ज़्यादा नहीं 15 दिन का समय देते हैं प्रशासन को। 15 दिन के भीतर अगर कोई पालन नहीं करते हैं तो सड़क के लिए हम लोग जो चक्का जाम करेंगे, सड़क बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से सिंगरौली की सड़क पे एक बेकसूर की जान फिर से गई। बस सवाल ये है कि और कितने दिनों तक इस प्रकार से मासूमों की जान जाती रहेगी। अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सिंगरौली की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।